दोस्तों आपको ले चलता हूँ मानव संग्रहालय भोपाल, तालाब लेक व्यू। हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको घुमाने के लिए लेकर आया हूँ मानव संग्रहालय, भोपाल के पास स्थित है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मानव संग्रहालय के अंदर कुछ प्रदर्शनी है जो सबूत के तौर पर यहाँ पर बनाई गई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे राजपूतों द्वारा जो जैसलमेर राजस्थान के यहाँ पर रहते थे उनकी याद पर और उनकी जो छवि थी उसको निहारने के लिए एक छतरी का निर्माण किया गया है। तो उस छतरी को आप देखेंगे हमारी वीडियो में। दिखाइए कैमरामैन। और अगर आप छतरी के बारे में कुछ इतिहास और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एक डेस्क बोर्ड लगा हुआ है। आइए दिखाइए इनको यहाँ पर। इस छतरी का निर्माण जमीन से 5 फुट की ऊंचाई पर आयताकार चबूतरे के ऊपर किया गया है। जब भी आप घूमने आए तो यहाँ पर इस छतरी के विषय के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए कैमरामैन हमारे साथ ऊपर आइए और इनको यहाँ का जो चित्रण है और यहाँ की जो खूबसूरती है बारीकी से दिखाइए। कितना अच्छा मनमोहक दृश्य यहाँ पर लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको इस छतरी को देख के? शायद कभी गर्मी पड़ती होगी, देखते जाइए। और मानव संग्रहालय के अंदर आप जैसे ही जाते हैं तो कुछ झोपड़ी नुमा, जिनको पुराने शब्दों के भाषा में हम कहते हैं, आज से कम 1000-2000 साल पहले की शैली में, जीवन शैली में, मानव की जीवन शैली में झोपा शब्द कहते थे। तो आजकल हम जो नए युवा वर्ग हैं उसको झोपड़ी कहते हैं। तो पुराने ज़माने में जब हम लोग रहते थे आदि मानव, तो किस प्रकार के मकान और बस्तियों में मकानों को बना के रहते थे, कच्चे मिट्टी के बनाए हुए और घास फूसों से बनाए हुए, जिससे कि हम दिखाइए पहले इनको चारों तरफ से और कुछ अंदर भी देखते हैं हम आकर। यह है जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं झोपड़ी की, यह मिट्टी और इसमें कुछ भी ईंटा कुछ भी नहीं लगी हुई है। आप अंदर देखेंगे पलंग है, आराम से हम आराम करते थे पुराने समय में। आप अंदर देखेंगे पूरा, इनको दिखाइए। अंदर मुझे 1% भी गर्मी नहीं लग रही है। बारिश होगी तो इसके अंदर पानी की बूंद 1% भी नहीं आएंगे अंदर। क्यों? क्योंकि पुराने की डिज़ाइन मजबूत तरीके से बनाई जाती थी। इतना पक्का मकान है कि हवा तक अगर इसको उड़ाना चाहे नहीं, कुछ भी नहीं होगा इस मकान को। अभी ये समझ, तो राजस्थान की ये जीवन शैली थी। तो हम एक एक झोपड़ी के अंदर जाएंगे और देखेंगे कैसा नज़ारा रहता था। आइए कैमरामैन बाहर, इनको और दिखाइए। जो हमारे इतिहास को और धरोहर को बनाए रखा है सरकार ने। आइए अंदर। पुरानी जीवन शैली हमारे मानव कैसे इसको व्यतीत करते थे, आज हम इनको भूल गए, लेकिन अंदर आके पता चलता है। डिज़ाइन देखिए दोस्तों, हम इस प्रकार से रहते थे गांव देहात में आज से 1000-2000 साल पहले। आदि मानव व्यक्ति जब जीवन अपने बदलता गया और नई युग, आधुनिक युग में बदलाव लाता गया, तो इन सब चीज़ों को भूल गया। लेकिन आज भी इन्होंने, सरकार ने इन चीज़ों को संजोए रखा है। ये जैसे कि आपके इधर कांच नहीं होता था, तो यहाँ पर कांच के सपोर्ट करने के लिए गिलास, बर्तन कुछ रख लिए, श्रृंगार के सामान रखने के लिए, मंदिर की मूर्ति पूजा रखने के लिए इसको व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे गिलास है या कोई बर्तन का कुछ भी डब्बा है, कनस्तर, इन छोटे छोटे स्पेसों में आप रख सकते थे। तो इसलिए लकड़ी के रूप में ये बना हुआ है और आज भी बना हुआ है। आइए देखिए। और ये आप क्या देखेंगे इसमें, कुछ इनके पुराने समय के, यह आप देख रहे हैं कुछ जो भी है डिज़ाइन है, सन 95 की है। 742 तक इसका इस्तेमाल किया गया है। ये खैर इसके बारे में जानकारी तो नहीं है दोस्तों, लेकिन आप दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं चमड़े की चीज़ का इस्तेमाल भी किया गया होगा दोस्तों। आप देखिए 95 सन से 739 सन तक का इस्तेमाल किया गया था। अच्छा लग रहा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। शायद हाँ, अब मेरे को आइडिया आया। ये जो मटका है दोस्तों, पुराने समय का, पानी गर्मी के मौसम में गर्म रहता था, तो पानी को ठंडा करने के लिए इसके अंदर पानी को रिजर्व करके किया जाता था और फिर जब प्यास लगती थी तो पी लिया जाता था प्यास बुझाने के लिए। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है सन 95 से लेकर 733 तक।
अब एक और झोपड़ी के अंदर मैं आ जाता हूँ। तो मटके आप देखेंगे दोस्तों, मटके का स्टैंड, आप थोड़ा साइड में हो जाइए, अंधेरा आ रहा है वीडियो के अंदर। तो मटके देख रहे हैं, पानी ठंडा करने के लिए इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। वाह क्या डिज़ाइन है, इसमें भी पानी ठंडा रहता था। पुरानी सुविधाएं आज हम जो भूल चुके हैं, इससे ही हमारी ज़िंदगी चलती थी। एक और घर के अंदर हम गए, पुराने घर के अंदर। क्या चीज़ है? हमारे दोस्त काफ़ी इस चीज़ को जानकारी प्राप्त करने के लिए मन में उत्साह पैदा कर रहा है। लेकिन ये होता था दोस्तों, महात्मा गांधी का जो चरखा तो आप जानते होंगे, जब हमारे पास कपड़े नहीं थे तो हम धागे इसको पिरोकर और चलाते थे। इसको कहते सूती धागा काटने की मशीन। इससे धागे से हमारे कपड़े बनते थे। तो ये जो चरखा है वो किया जाता था, धागा बना। और रस्सियाँ बांधने के लिए नारियल की छाल, तो ये रस्सियाँ इस्तेमाल की जाती थी, जो अभी रिजर्व हैं मानव संग्रहालय के झोपड़ी नुमा बस्ती के अंदर। देखेंगे दोस्तों, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज याद आ गई पुराने घर को जो हम भूल चुके हैं। तो दोस्तों, आपको झोपड़ी नुमा बस्ती दिखाने के बाद आपको एक और पुरानी चीज़ दिखाने ले चल रहा हूँ। हमारे पुराने समय पे हमारे जो बुजुर्ग होते थे, अपने साधन का इस्तेमाल करने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? उनके पास गाड़ी तो होती नहीं, वाहन नहीं होता था, बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। इसमें दोस्तों आप देखेंगे बैलगाड़ी है जिसमें 2 पहिए हैं और आगे एक घोड़ा या कुछ भी एक सिंगल बैल का इस्तेमाल करके, कहो तो 2 भी बैल इस्तेमाल हो जाते थे। और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस वाहन का इस्तेमाल करते थे, जैसे हम बैलगाड़ी कहते हैं। और 4-5 व्यक्ति आसानी से अपने एक गांव से दूसरे गांव जाने में दूरी जब पड़ती थी, उस तरफ दिखाइए ज़रा। 2 प्रकार की आप बैलगाड़ी देखेंगे और ज़्यादा दूर कुछ भी अपना स्थान रहता था, उस जगह जाने के लिए इन साधन का इस्तेमाल किया जाता था, इस्तेमाल करते थे। तो आज तो हमारी गाड़ी आ चुके हैं, ट्रैक्टर आ चुके हैं, तो इनको हम भूल गए हैं। आप देखेंगे बैलगाड़ी कितनी नई, आकर्षक और कितनी अद्भुत डिज़ाइन आज भी इनने संचारित करके रखी हुई है। फील होता है हमें, काश ऐसा दिन दोबारा आता, लेकिन समय भूलता गया, अभाव हो गया। तो इस कारण इंच को आज हम पुरानी यादों में संजोए हुए हैं। जैसा कि आप हमारी वीडियो में देख रहे हैं, याद आ जाती है। मैं इसको काफ़ी चलाता था। हमारे नाना जी और हमारे दादाजी के समय जब यह इस्तेमाल की जाती थी खेतों में, हम इसे ही लेकर जाते थे। जो याद आ गई इन चीज़ों को देखकर। ठीक है दोस्तों, अभी ये वीडियो में जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये है बिल्डिंग का जो संरचना और डिज़ाइन दी गई है। कहाँ से? राजस्थान के जैसलमेर से। और इस बिल्डिंग को बनाने में सबसे ज़्यादा समाज का योगदान गया है पालीवाल समाज का, जो कि अपने जगह से रहते हुए दूसरी जगह पर पहुंच गए थे, पश्चिमी तट के क्षेत्रों पर दोस्तों। तो उस समय के जो डिज़ाइन मकान को दिया जाता था, इस प्रकार की डिज़ाइन प्रदान किया जाता था, मतलब इस प्रकार के मकानों को बनाया जाता था। आप देखना मेरी वीडियो में। हम जब भी किसी के घर पे जाते हैं दोस्तों, तो आज के घर से अंतर करके पुराने घर के अंतर में बस फ़र्क इतना है कि जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं सफ़ेद दीवारों पर, देखिए मोर बनी हुई है, फूल बने हुए हैं और कई प्रकार के नक्काशी और डिज़ाइन इसमें दीवारों पे मिट्टी के द्वारा निर्मित की गई है। 2 इंसान खड़े हुए हैं। आगे के वीडियो में आप देखेंगे, आपने राजस्थान की जीवन शैली के बारे में मेरी वीडियो में जाना। अब आपको आगे बताऊंगा भारत का झारखंड राज्य की रहने वाले लोगों की जीवन शैली के बारे में। दोस्तों दिखाइए हमारे कैमरामैन। इस प्रकार से इनके पास एक मशीन रहती थी, झारखंड के निवासियों के पास कपड़ा बनाने की मशीन। आप देखेंगे कपड़ा काटने की मशीन। हम जो कपड़े पहनते थे झारखंड में, वहाँ के लोग इस मशीन से कपड़ा बनाते थे और अपने शरीर को ढकते थे। बताइए, कपड़े पहनने का रिवाज उस समय का आप देखिए दोस्तों, बिल्कुल प्रॉपर वीडियो में आना चाहिए। आते जाइए, वहाँ की साड़ी है, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का पहनाव। ये जो आप देख रहे हैं डोली, किसी के घर पे जब शादी होती थी तो उस समय इस डोली का इस्तेमाल किया जाता था। दिखाइए, म्यूजिक सुनने के लिए इन यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता था उस समय झारखंड की जीवन शैली के आधार पर।
नगाड़ा समझ लीजिए, यह ढोलक समझ लीजिए। पूरा वीडियो में एक एक दिखाइए। यहाँ का यंत्र है। महिलाएं और व्यक्ति अपने श्रृंगार अपनाने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए इन गहनों का इस्तेमाल करते थे। ये काफ़ी पुरानी शताब्दी के हैं दोस्तों, इसमें लिखा भी हुआ है 142 से 2010 तक। वाह, इतना पुराना अभी तक संभाल के रखा हुआ है। जब भी उनका म्यूजिक सुनने का मन करता था तो इतने साधन वह अपने जीवन में म्यूजिक संगीत सुनने का आनंद इन साधनों से उठा सकते थे। बांसुरी है, वाद्य यंत्र है, पुंगी है और कई प्रकार के यंत्र हैं। मंत्र मुग्ध हो जाता होगा एक समय। फोटो में आप दिखाइए, इतनी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पशु पक्षियों को पालने के लिए, मुर्गियों को पालने के लिए, बतख को पालने के लिए इन साधन का इस्तेमाल करते थे। यह जो छतरी आप देख रहे हैं, यह गर्मी से बचने के लिए इस्तेमाल करते थे। सूपड़ा कहते हैं जैसे वीडियो पे आप देख रहे हैं एक एक चीज़। निशानाबाजी के लिए तीर का भी इस्तेमाल करते थे। फोटो में देखिए आप। झारखंड समुदाय के लोग जब कभी शिकार करने जाते थे तो इन हथियारों का इस्तेमाल करते थे। कितने सारे हथियार हैं दोस्तों, ये काफ़ी पुराने समय के लग रहे हैं और इन्हें आज भी बचा के रखा हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। और वहाँ के मुकुट, वहाँ का श्रृंगार, जब भी कभी त्यौहार रहता था झारखंड में तो इन चीज़ों का, इन मेकअप का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों आप एक और चीज़ देखिए, छत्तीसगढ़ ज़िले के बस्तर शहर में एक पर्व मनाया जाता है जिसे कहते हैं दशहरा। और दशहरा के समय, पुराने समय में एक राजा को इस रथ के ऊपर बिठालकर उसके गांव में भ्रमण कराया जाता था जब दशहरा का त्यौहार पड़ता था। इस त्यौहार का करने का मतलब दोस्तों ये रहता था, गांव की खुशहाली, शांति, समृद्धि बढ़ाने के लिए उस गांव के राजा को बिठालकर पूरे गांव में भ्रमण किया जाता था। यह दोस्तों 18 दिन तक इस रथ पे राजा को घुमाया जाता था एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। इतना बड़ा रथ है दोस्तों, बस्तर ज़िले में दशहरे त्यौहार के समय इस्तेमाल किया जाता था। और 75 दिन तक चलने वाला दशहरा पर्व के अलग अलग कार्यों के अलग अलग जनसमूह परंपरागत रूप में नियत है। मतलब कहने का मतलब 75 दिन तक इस रथ को चलाया जाता था उस शहर में, उस कस्बे में, बस्तर कस्बे में। देखेंगे इस रथ की ऊंचाई है 35 फुट और लंबाई है 30 फुट और चौड़ाई है 15 फुट। काफ़ी बड़ा और विशालकाय रथ माना जाता था उसके समय में। पुराने समय में इस बस्तर ज़िले में राजा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो आज दंतेश्वरी मंदिर में इसको स्थापित कर दिया गया है एक स्मारक के रूप में। अब नहीं चलाया जाता क्योंकि समय बदलने के अनुसार इन परंपराओं को बंद कर दिया गया है। तो आप देखिए मानव संग्रहालय के अंदर एक बड़ा बस्तर दशहरा रथ जो कि एक आकर्षक का केंद्र ही है। आप एक और रथ देखिए, कर्नाटक जिले में एक समुदाय इस रथ को अपने गांव की समृद्धि और खुशहाली के लिए खींचता था। और यह जो आप इसकी बनावट देख रहे हैं दोस्तों इस रथ की, यह बबूल की लकड़ी और कटहल की लकड़ी और काफ़ी मजबूत लकड़ी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। इसके आप पहिए देखिए दोस्तों, इसका बेस कितना रहा होगा, काफ़ी कितना भारी रहा होगा। पर्व के अकॉर्डिंग इसको घुमाया जाता था। जैसे मैंने अभी आपको बताया बस्तर ज़िले में, वैसे इसको कर्नाटक ज़िले में एक समुदाय के लोग होते थे अपनी गांव की सुख शांति के लिए इस रथ को खींचते थे। और इसको 1995 में सरकार द्वारा, कर्नाटक की सरकार द्वारा ढूंढा गया था, इसको जानकारी मिली थी। तो इसको मानव संग्रहालय में एक संकेत के रूप में यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। आप देखेंगे कर्नाटक का एक रथ है काफ़ी विशाल आकार का, जो कि इसका नाम है टेर। कर्नाटक के मंदिर में इसको गणेश भगवान और शंकर भगवान का आकार दिया जाता है। इसमें भी कई डिजाइन है। शेर का मुख आप देखेंगे कुछ अलग ही, कितनी ताकत लगती होगी खींचने में। दोस्तों आप आगे की वीडियो में देखेंगे बिथी संकुल, इंदौर म्यूजियम बिथी संकुल के नाम से प्रसिद्ध है। मानव संग्रहालय के अंदर ही आप म्यूजियम में देखेंगे। हम अंदर की ओर जा रहे हैं, कुछ समय अंदर के दृश्य आपको बताएंगे। दोस्तों आपको इंदौर म्यूजियम के अंदर लेके आ चुका हूँ। पुरानी सभ्यता की शैली में किस प्रकार के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था, शस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता था, आप इस वीडियो में देखिए। कैमरामैन आप दोस्तों आप वीडियो में देखेंगे भगवान जी की ढेर सारी मूर्ति पुराने समय के
भगवान की किस प्रकार से आकृति दी जाती थी, आप इस म्यूजियम के अंदर भगवान के संग्रहालय में आप देखेंगे। जो मैंने कभी इस प्रकार की मूर्ति इस डिज़ाइन में नहीं देखी, लेकिन आप नई प्रकार की मूर्ति देखेंगे और समझेंगे कौन से भगवान किस प्रकार की आकृति में निर्मित किए गए हैं। आइए एक क्वालिटी से दिखाते हैं, थोड़ा फास्ट दिखा दीजिए, क्या ये म्यूजियम बंद होने का समय हो रहा है। उस समय के शायद तराजू है ये, मापने के लिए, पंछियों को बिठाने के लिए इन साधनों का इस्तेमाल किया जाता था। दीपक रखने के लिए ढेर सारी सामग्री। पुराने समय के मछुआरे इन नाव का इस्तेमाल करते आते थे। यात्रा एवं परिवहन नौकाएं। कितनी विचित्र और दुर्लभ चीजें की नाव है, शायद इसमें एक व्यक्ति आराम से बैठ जाता होगा। जब किसी दुल्हन की शादी होती थी तो इन डोलियों का इस्तेमाल किया जाता था। जब किसी लड़की के गांव में शादी होती थी इनके यहाँ इस डोली में दुल्हन को बिठाकर शादी के समय इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ जो पटिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो बैठे हैं, यहाँ दूल्हा दुल्हन को बिठाकर उनका स्वागत किया जाता था। आप वीडियो में देखेंगे महिलाएं और पुरुष इन श्रृंगार आभूषणों का इस्तेमाल करते थे, जो आज भी सुरक्षित रखे गए हैं म्यूजियम के अंदर। कितने भारी भारी म्यूजियम के अंदर से आज भी मतलब सुरक्षित रखे गए हैं। कहाँ से खोजे गए होंगे इनने, लेकिन कहते हैं सैंपल बने हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता सैंपल ही, असलियत और रियल है। पुराने समय के मैं आपको जूते दिखाता हूँ। लेडीज और महिलाएं जूते पहनती थी। यह जो आप दिखाइए, उस समय के पुराने समय के फुटवियर कहिए, मतलब पहनने वाले जूते और चप्पल कहिए उस समय के, जो अभी तक रिजर्व है। गांव के व्यक्ति होते थे, अपने सर को गर्मी से बचाने के लिए सर पर पगड़ी रखते थे। इन पगड़ियों को यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों, आपने म्यूजिक सुनने के लिए कई साधनों का इस्तेमाल किया गया होगा, करते होंगे आप। म्यूजिक सुनने के लिए कई साधनों का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन यहाँ पर पुराने समय में इन साधनों का इस्तेमाल करते थे। कितने सारे ढोल नगाड़े यहाँ पर हैं, कई प्रकार के यंत्र हैं जो उस समय में, पुराने समय में इस्तेमाल करते थे। मैं तो पहली बार दे रहा हूँ, आप भी देखिए दोस्तों। म्यूजियम के अंदर अभी तक सुरक्षित रखे गए कितनी बड़ी बड़ी ढोलक। विशेष राज्यों के, अलग अलग राज्यों की विशेष ढोलकें हैं, विशेष वाद्य यंत्र हैं। मन को सुकून पहुंचाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करके संगीत सुना जाता था, जो मार्केट में बड़ी मुश्किल से अब मिलती है। विशेष राज्यों, भारत के विशेष राज्यों में जब किसी को देवी देवता आते थे, इन मुकुटों का पालन करते थे। इनको पहनकर उनको देवी देवता माना जाता था। अलग अलग राज्यों के अलग अलग क्वालिटी के मुकुट प्राप्त इंसान पहनता था। अलग अलग राज्यों के मुकुट यहाँ पर देखेंगे। देवी देवता जब किसी व्यक्ति को आते थे, इनको पहनकर वह नृत्य करते थे। पुराने समय में जब बच्चों को खेलना होता था तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे खेल खिलौने के रूप में। घोड़े, यह एक प्रकार के गुड्डे गुड़िया के आकार में माने जाते थे। इनको घर में डिजाइन के रूप में रखा जाता था, इन मूर्तियों को। पुराने समय के लोग जब उस समय अपनी जीवन को सुरक्षित रखने के लिए इन साधनों का इस्तेमाल करते थे। ये काफ़ी 1000-2000 साल पुराने साधन हैं। इनका इस्तेमाल आप आज के समय आधुनिक तौर पे करते हैं, लेकिन ये जो पुराने साधन देख रहे हैं, ये बड़ी बहुव्यापी समय पर किया जाता था अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय श्री राम।